अल्फा सेंटोरी हमारे रात के आकाश में तीसरा सबसे चमकीला तारा है, जो एक प्रसिद्ध दक्षिणी तारा और हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम। एक छोटे टेलीस्कोप के माध्यम से अल्फा सेंटोरी के रूप में हम जिस एकल तारे को देखते हैं वह एक डबल स्टार में बदल जाता है। यह तारा हमसे 4.37 लाइट ईयर्स दूर है। उनके चारों ओर की कक्षा में प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो बिना टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। 4.25 लाइट ईयर्स की दूरी पर प्रोक्सिमा हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम ज्ञात तारा है। अल्फा सेंटोरी में दो तारे हैं, जो रिगिल सेंटोरूस और टोलीमान हैं, जो हमारे सूर्य जैसे ही हैं। रिगिल केंटोरूस, जिसे अल्फा सेंटोरी ए के नाम से भी जाना जाता है, एक पीले रंग का तारा है जो सूर्य से थोड़ा अधिक विशाल और लगभग 1.5 गुना चमकीला है। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। टोलीमान या अल्फा सेंटोरी बी, जिसका नारंगी रंग है, यह थोड़ा कम विशाल और सूर्य के समान आधा चमकीला है। इनके द्रव्यमान और स्पेक्ट्रोस्कोपिक विशेषताओं के अध्ययन से संकेत मिलता है कि ये दोनों तारे लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पुराने हैं, जो हमारे सूर्य से थोड़े पुराने हैं। अल्फा सेंटोरी ए और बी गुरुत्वाकर्षण से एक साथ बंधे हुए हैं, जो हर 79.9 वर्षों में एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। इसकी तुलना में प्रोक्सिमा सेंटोरी थोड़ा अलग है। सूरज के द्रव्यमान का सिर्फ 12% वजन वाला यह मंद लाल रंग का तारा है। 2017 में प्रकाशित ग्राउंड एंड स्पेस बेस्ड डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि प्रोक्सिमा 5,50,000 साल लंबी ऑर्बिटल पीरियड के साथ अपने साथियों के साथ ग्रेविटी से बंधा है। प्रोक्सिमा सेंटोरी ठंडे सतह के तापमान वाले कम द्रव्यमान वाले तारों के एक वर्ग से संबंधित है, जिसे रेड ड्वार्फ्स के रूप में जाना जाता है। इसे फ्लेयर स्टार के रूप में भी जाना जाता है, जहां यह मजबूत चुंबकीय गतिविधि के कारण वो अचानक बर्स्ट्स ऑफ ब्राइटनेस को प्रदर्शित करता है। पिछले एक दशक में खगोलविद अल्फा सेंटोरी सितारों के आसपास के ग्रहों की खोज कर रहे हैं। आखिरकार वे हमारे सबसे नजदीकी तारे हैं, इसलिए ग्रहों का पता लगाने की संभावना, यदि कोई अस्तित्व में है, तो अधिक होगा। अब तक 2 ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करते पाए गए हैं, एक 2016 में और दूसरा 2019 में। फरवरी 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने अल्फा सेंटोरी ए के चारों और एक नेपच्यून के आकार के ग्रह के होने की सूचना व्यक्त की, लेकिन अभी तक इसकी निश्चित रूप से पुष्टि नहीं हुई है। उत्तरी गोलार्ध में हम में से कई लोगों के लिए दुर्भाग्य से अल्फा सेंटोरी आकाश के गुंबद पर दक्षिण की ओर बहुत दूर स्थित है। नॉर्थ अमेरिकन इसे कभी नहीं देखते। कटा हुआ लैटिट्यूड लगभग 29 डिग्री नॉर्थ में है और इसके नॉर्थ में कोई भी भाग्य से बाहर है। अमेरिका में वह अक्षांश रेखा ह्यूस्टन और ऑरलैंडो के पास से गुजरती है, लेकिन फ्लोरिडा की से भी तारा कभी भी दक्षिणी क्षितिज से कुछ डिग्री से अधिक ऊपर नहीं उठता है। हवाई और पोर्टो रिको में हालात थोड़े बेहतर हैं, जहां यह 10 डिग्री या 11 डिग्री ऊंचा हो सकता है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अल्फा सेंटोरी मई की शुरुआत में लगभग 1 बजे दिखाई दे सकता है। वह तब होता है जब तारा दक्षिणी क्षितिज से सबसे ऊपर होता है। जुलाई की शुरुआत तक यह रात के समय दक्षिण में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर भी इन वांटेज पॉइंट से अल्फा सेंटोरी के लिए कोई अच्छा इंडिकेटर स्टार्स नहीं है। 29 डिग्री एन लैटिट्यूड के दक्षिण में रहने वालों के लिए जब चमकीला तारा अरक्टुरुस सिर के ऊपर ऊंचा होता है, तो अल्फा सेंटोरी की एक झलक पाने के लिए चरम दक्षिण की ओर देखें। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में ऑब्जर्वर्स पहले विशिष्ट दक्षिणी क्रॉस की पहचान करके अल्फा सेंटोरी को देख सकते हैं। क्रॉस बार के माध्यम से पूर्व की ओर खींची गई एक छोटी रेखा पहले हदार फिर अल्फा सेंटोरी तक आती है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया और सदर्न हेमिस्फीयर के अधिकांश हिस्सों में अल्फा सेंटोरी सर्कमपोलर है, जिसका अर्थ है कि यह कभी भी अस्त नहीं होता है। सदर्न हेमिस्फीयर में संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं में अल्फा सेंटोरी ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के नरेंजेरी स्वदेशी लोगों के लिए अल्फा और बेटा सेंटोरी 2 शार्क्स थे
जो सदर्न क्रॉस के सितारों द्वारा दर्शाए गए एक स्टिंग राय का पीछा करते थे। कुछ ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी संस्कृतियों ने सितारों को पारिवारिक रिश्तों और विवाह परंपराओं से भी जोड़ा है। उदाहरण के लिए सदर्न क्रॉस के 2 सितारे अल्फा सेंटोरी के माता पिता बनने वाले थे।